Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Sahib. Today we are going to talk about subject and predicate. I am teaching you basic English grammar from High School English Grammar written by Ren and Morton. In my previous lectures, I told about the sentence and kinds of sentences. In our today's topic, I will talk about subject and predicate, or what is subject and what is predicate. In my previous lecture, I told that first of all there are letters. सबसे पहले लेटर्स होते हैं जिनको हम हरूफ बोलते हैं. लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है या लफ्ज़ बनता है. जब अल्फाज या वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस या जुमला बनता है. इसी तरह इंग्लिश का अगर जुमला है तो उसको हम तोड़ सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में. सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, द डूअर ऑफ एनी एक्शन. किसी भी एक्शन या काम को करने वाला उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. प्रेडिकेट हम कहते हैं कि जो सब्जेक्ट ने काम किया या जो सब्जेक्ट के बारे में खबर दी गई उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. सब्जेक्ट को उर्दू में मुस्नद इलाह भी बोलते हैं और प्रेडिकेट को उर्दू में मुस्नद या खबर बोलते हैं. तो इसको हम पढ़ते हैं ज़रा. व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड नंबर 2 से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जब हम जुमला बनाते हैं तो हम किसी पर्सन, शख्स या जगह या चीज़ उसका नाम लेते हैं या उसके बारे में कुछ चीज़ बताते हैं. उस पर्सन या चीज़ के बारे में कोई ख़बर बताते हैं. तो दो चीज़ें हम करते हैं. जब हम उसका नाम लेते हैं, किसी पर्सन का या चीज़ का नाम लेते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है. और जो चीज़ हम उस पर्सन या चीज़ के बारे में बताते हैं वो उसका प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट जो आमतौर पे इंग्लिश फिक्रे के शुरू में आमतौर पे आता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है. समटाइम्स ये बाद में भी आ जाता है. तो इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about the subject. दूसरे अल्फाज में कहता है कि हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर सकें. एक ऐसा सब्जेक्ट या शख्स या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर सकें. एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. और उस चीज़ या शख्स के बारे में हमें कुछ कहना भी पड़ता है या प्रेडिकेट करना पड़ता है. तो वही बात हुई कि जिसके बारे में कोई ख़बर या बात बताई जाए वो सब्जेक्ट होता है और जो ख़बर बताई जाए वो प्रेडिकेट होता है. हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. कहता है कि लिहाजा हर सेंटेंस जो है उसके दो हिस्से होते हैं. The part which names the person or thing we are speaking about, this is called subject of the sentence. पहला हिस्सा वो होता है जो किसी पर्सन या चीज़ के नाम को जाहिर करता है. जब हम बात करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. दूसरा पार्ट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. इसको हम प्रेडिकेट उस जुमले का कहते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. सब्जेक्ट जो सेंटेंस का होता है वो आमतौर पे पहले आता है, बट ओकेजनली, लेकिन बाज़ औक़ात इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. ये प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है. जैसे ये दो एग्जांपल्स उसने दिए हैं. हियर कम्स द बस. तो इसमें जो है चीज़ कौन सी बताई गई, किस चीज़ का नाम है? बस का नाम है. तो बस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये शुरू में आने के बजाय एंड पे आया हुआ है. हियर कम्स, इस बस के बारे में खबर है कि बस आती है, तो इसलिए दी बस जो है इसमें सब्जेक्ट है. हियर कम्स जो है वो इसमें प्रेडिकेट है. स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. इसमें जो है एडवर्सिटी हमारा सब्जेक्ट है
इसी तरह स्वीट्स आर यूजेस, इसमें हमारा प्रेडिकेट है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट जो है उसको हम नहीं लिखते, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जांपल सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। Here the subject you is understood। तो इस जुमले में जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड है, लिखा नहीं गया, इसका मतलब है यू सिट डाउन, आप बैठ जाए। इसी तरह थैंक हिम, इसमें भी यू अंडरस्टूड है, यू थैंक हिम, आप उसका शुक्रिया अदा करें। इसी तरह एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है। तो पहला जो जुमला है इसमें द क्रैकलिंग ऑफ दीज जो है सब्जेक्ट है। तो इसी तरह सेव्ड रोम जो है ये प्रेडिकेट है। दूसरा जुमला है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, द बॉय सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। टूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, टूबल कैन ये सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रेडिकेट है। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी जो सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। इसी तरह ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो ही सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, तो इसमें बैड हैबिट सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसमें सन जो है सब्जेक्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ये प्रेडिकेट है। इसी तरह द नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, इसमें एडिसन सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, इसमें द सी जो है सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, इसमें वी सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। borrowed garments never fit well, borrowed garment सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। इसी तरह द अर्ली बर्ड कैचेस द worm, द अर्ली बर्ड जो है सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, तो इसमें ऑल मैटर जो है सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, इसमें वी सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। इसी तरह ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, इसमें रोम जो है ये सब्जेक्ट है, जो कि इसके बारे में खबर दी गई है, और बाकी उससे पहले वाला प्रेडिकेट है। उसके बाद है अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो